सुप्रभात विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे पद परिचय। पद शब्द होता है लेकिन वह स्वतंत्र नहीं होता, वाक्य में प्रयुक्त होता है। यानी वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है और जो वाक्य में प्रयुक्त शब्द है हमें उसी का ही परिचय देना है। तो वो या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या फिर अव्यय। संज्ञा हम पढ़ चुके हैं। संज्ञा यानी नाम, जिसका भी नाम है तो वो संज्ञा होगा। संज्ञा के 3 भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। सर्वनाम सबका नाम, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होंगे वो सर्वनाम है। 6 भेद पढ़े थे हमने, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। अब आज हम संक्षिप्त रूप से रिवीजन करते हैं विशेषण पद का परिचय। तो सबसे पहले विशेषण में हम पढ़ेंगे विशेषण क्या होता है, एक शब्द है विशेष्य क्या होता है, और एक पढ़ेंगे हम विशेषण की अवस्था। तो विशेषण जो शब्द विशेषता बताए, किसकी? तो संज्ञा और सर्वनाम की। संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और दूसरा है विशेष्य, जिस शब्द की विशेषता बता रहे हैं। विशेषण तो क्या करेगा? विशेषता बताएगा, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताएंगे उसे विशेष्य कहेंगे। देखो जैसे उदाहरण से समझते हैं हम। एक उदाहरण है कीमती घड़ी। कीमती घड़ी, घड़ी की विशेषता क्या है? कीमती। किस शब्द से पता चल रहा है हमें? कीमती से पता चल रहा है कि उसका गुण क्या है, उसका दोष क्या है। तो कीमती शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और हम विशेषता किसकी बता रहे हैं? घड़ी की। तो घड़ी शब्द क्या हो जाएगा? विशेष्य। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। घड़ी नाम है, वस्तु का नाम है, तो ये संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता है कि वो कीमती है, तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अब विशेषण के प्रकार की बात करते हैं। तो विशेषण के 4 प्रकार है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और चौथा है संकेतवाचक, जिसे हम सार्वनामिक भी कहते हैं। हम बात करते हैं गुणवाचक। गुण वाचक यानी बताने वाला। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण, अब गुण में गुण, दोष, रंग, अवस्था, आकार, स्वाद, स्थान, समय, दिशा इत्यादि का बोध कराता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ईमानदार, अमीर, गरीब, खट्टा, मीठा, दुष्ट, चोर, आयताकार, काला, पीला, नीला, हरा, ये सब किस में आएंगे? गुणवाचक विशेषण में आएंगे। जो उदाहरण लिया था हमने कीमती घड़ी, घड़ी का गुण क्या है? कीमती है, तो ये क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, कीमती। ठीक है, कीमती क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण, और घड़ी क्या है? विशेष्य है। अगला देखते हैं हम संख्यावाचक। जिस शब्द से हमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चले, किसका पता चले? संख्या का पता चले, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे निश्चित संख्यावाचक 10 छात्र, छात्र की संख्या निश्चित है, कितने हैं वो? 10। तो हमें संख्या पता चल रही है 10, तो 10 क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। और छात्र की हम विशेषता बता रहे हैं तो छात्र क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखो, कई छात्र। अब हमें छात्र की संख्या निश्चित नहीं है, हमें मालूम नहीं है कितनी है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। कई छात्र, तो ये कई क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अब तीसरा देखो, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण यानी मात्रा, नाप तोल, वाचक यानी बताने वाला। तो जिस शब्द से हमें संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा का, नाप तोल का पता चलता है उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उदाहरण देखो, जैसे थोड़ा सा दूध। अब दूध थोड़ा सा हमने गिन के नहीं लिया, कैसे लिया है? नाप के लिया है, मात्रा में लिया है। 1 कटोरी, 2 कटोरी, 3 कटोरी, 1 लीटर, 2 लीटर। लेकिन यहाँ पे फिक्स नहीं है, थोड़ा सा कितना भी हो सकता है, तो ये हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। थोड़ा सा क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और दूध की हम क्या बता रहे हैं? मात्रा बता रहे हैं, दूध की विशेषता बता रहे हैं, तो दूध क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। अब देखो 1 लीटर दूध, तो 1 लीटर क्या है? फिक्स है, निश्चित है, तो ये 1 लीटर हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और दूध क्या है? विशेष्य है। अगला देखिए, अंतिम
संकेतवाचक विशेषण, जिसे सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। इसे सार्वनामिक इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बता रहा है। इसकी परिभाषा कहे तो जिस सर्वनाम शब्द से संज्ञा की विशेषता का पता चलता है या जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर संकेत करे उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, यह लड़का, यह लड़का, यह क्या है? सर्वनाम शब्द है, लेकिन यह किसकी ओर संकेत कर रहा है? लड़का, जो कि संज्ञा है। तो यह शब्द क्या हो जाएगा? संकेतवाचक विशेषण, और ये सर्वनाम है इसलिए इसे सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। अब एक प्रश्न उठ रहा है कि यह हमने सर्वनाम में पढ़ा था और विशेषण में भी पढ़ रहे हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये विशेषण है या सर्वनाम है? तो हम एक उदाहरण देखते हैं। जैसे देखो, यहाँ 2 उदाहरण लिखे हुए हैं। यह मेरा घर है, यह घर मेरा है। तो जो ऊपर वाला है कि यह मेरा घर है, तो यह शब्द यहाँ पे सर्वनाम है, निश्चितवाचक सर्वनाम है। लेकिन यह घर, यह के जस्ट बाद क्या आ रहा है? संज्ञा आ रहा है, और यह शब्द संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए यह शब्द यहाँ पर विशेषण है। संज्ञा, सर्वनाम के अगर तुरंत बाद संज्ञा आ रही है, सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है, तो वो संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अब देखेंगे हम अवस्था के बारे में। तो अवस्था क्या होती है? किसी व्यक्ति या वस्तु की अन्य व्यक्ति या वस्तु से जब तुलना करते हैं तो उसे हम अवस्था कहते हैं। तो विशेषण की जो अवस्था है वो 3 प्रकार की होती है: मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। मूल अवस्था में सामान्य कथन होता है, जैसे सुंदर लड़का, ईमानदार लड़का, ठीक है। किसी मूल अवस्था होती है यहाँ पे कि राम सुंदर लड़का है, सामान्य कथन। दूसरी है उत्तर अवस्था, या कह सकते हैं हम तुलना अवस्था। इसमें शब्द में तर भी लगा होता है, लेकिन इस शब्द तर वाले शब्द का प्रयोग बहुत कम होता है। उत्तर अवस्था क्या होती है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु की तुलना उसी के समान गुण वाले व्यक्ति या वस्तु से जब तुलना करते हैं, अन्य दूसरे से तुलना करते हैं, तो वहाँ पे उत्तर अवस्था या तुलना अवस्था होती है। जैसे राम का घर मेरे घर से सुंदर है, तो यहाँ पे या कह सकते हैं कि एक की तुलना दूसरे से की जा रही है, तो उसे हम उत्तर अवस्था कहते हैं। तीसरा देखो, उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था होती है कि किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना अन्य अनेक व्यक्ति या वस्तुओं, उनके समान गुणों वाले अनेक व्यक्ति वस्तुओं से की जाती है, तब उत्तम अवस्था होती है कि मेरा घर सबके घरों में सुंदर है। जब मूल अवस्था होती है यानी सामान्य कथन कि मेरा घर सुंदर है, उत्तर अवस्था कि मेरा घर उसके घर से सुंदर है, और उत्तम अवस्था कि मेरा घर सबके घरों में क्या है? सुंदर है। और इसमें शब्द में तम भी लगा होता है, जैसे सुंदरतम, महत्तम, बुद्धितम, ठीक है। तो ये हमारी अवस्था होती है, ध्यान रखना। मूल अवस्था सामान्य कथन, उत्तर अवस्था किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी दूसरे से व्यक्ति वस्तु से करना, उत्तम अवस्था किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना अनेक व्यक्ति वस्तुओं से करना, ठीक है। उत्तर इसमें यहाँ पे मूल होता है यानी सुंदर, उत्तर अवस्था में तर शब्द लगा होता है जैसे सुंदरतर, और उत्तम अवस्था में सुंदरतम शब्द में लगा आपको नजर आ जाएगा। अगर तम लगा है तो अवस्था उत्तम कहलाएगी, और तर लगा है तो उत्तर कहलाएगी, ठीक है। या तो डायरेक्ट वाक्य में तुलना की जाएगी कि राम श्याम से सुंदर है या राम सुंदरतर है, उत्तम अवस्था में कि राम सुंदरतम है या राम सबसे सुंदर है, ठीक है। हम एक शब्द और देख लेते हैं, प्रविशेषण। प्रविशेषण कहते हैं जिस विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राम सुंदर है तो सुंदर क्या हुआ? विशेषण हुआ। लेकिन राम बहुत सुंदर है तो बहुत शब्द क्या हो जाएगा? बहुत शब्द हो जाएगा प्रविशेषण, ध्यान रखिएगा। देखिए उदाहरण, बहुत सुंदर लड़का, लड़का विशेष्य, सुंदर विशेषण, और बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो मेन पद परिचय है, यहाँ से अभी तक हमने विशेषण के बारे में पढ़ा, अब हम देख रहे हैं विशेषण पद परिचय बताते समय हमें क्या क्या बताना है। संज्ञा में हमने बताया था प्रकार, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ संबंध। सर्वनाम में भी हमने यही बताया था, लेकिन विशेषण में थोड़ा सा चेंज है। विशेषण में पहले नंबर पे हम बताएंगे विशेषण का प्रकार, दूसरे नंबर पे बताएंगे लिंग, वचन, चौथे नंबर पे बताएंगे अवस्था, और 5वें नंबर पे बताएंगे विशेष्य के साथ उसका क्या संबंध है। ये 5
बिंदु हमें बताने हैं। देखिए उदाहरण देखिए, सुभाष पालेकर ने प्राकृतिक खेती की जानकारी दी है और अंडरलाइन है प्राकृतिक पर, ठीक है। तो देखिए प्राकृतिक खेती, खेती कैसी है? प्राकृतिक, यानी प्राकृतिक विशेषता हो गई, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि विशेषण है, ठीक है। अब विशेषण है तो कौन सा होगा? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। सार्वनामिक हो नहीं सकता, सर्वनाम शब्द नहीं है। परिमाण मात्रा नहीं है, संख्या नहीं है। अब क्या बचा? गुणवाचक। तो ये क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। प्राकृतिक क्या हो जाएगा? विशेषण, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। लिंग, अब देखो विशेषण में ध्यान रखना, इसका विशेष्य क्या है? खेती। किसकी विशेषता बताई हमने? खेती की। तो खेती विशेष्य है, तो खेती क्या है? स्त्रीलिंग। तो प्राकृतिक भी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो ये क्या है? स्त्रीलिंग है, एक वचन है। और खेती विशेष्य की विशेषता क्या? गुण है। दूसरा उदाहरण देखिए, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा जब उनका बेटा मरा। अब देखो लाइन है उसके नीचे, ठीक है। अब उस शब्द क्या है? सर्वनाम है। हम पढ़ते ना उसके, हमने कल ही पढ़ा था, उसके, उनके। तो उस शब्द क्या है? सर्वनाम है। लेकिन उस दिन, उस किसकी तरफ संकेत कर रहा है? दिन की तरफ। और दिन क्या है? संज्ञा है। तो उस दिन, तो ये क्या हो जाएगा? उस है तो सर्वनाम, लेकिन ये संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। उस क्या है? विशेषण है। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कह दो। लिंग, दिन क्या है? पुल्लिंग, तो उस भी क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। दिन एक है तो उस भी क्या हो जाएगा? एक वचन। और अगर बहुवचन होता तो उन होता, है ना, उन। यहाँ पे एक वचन है। और विशेष्य क्या है? उस दिन। दिन क्या है यहाँ पे? विशेष्य। दिन विशेष्य का सर्वनाम शब्द। तो ये हमारा विशेषण शब्द का या विशेषण पद का परिचय कंप्लीट हुआ।